हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जी बिल एंड एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग साधारण ब्याज पर आधारित कुछ नए क्वेश्चन करते हैं। आइए कुछ समझते हैं नए क्वेश्चन। यही क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। लिखा हुआ है कि 18,000 रुपये को दो भागों में बांटकर 18,000 रुपये को दो भागों में बांटकर 10% वो 8% 10% वो 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष एवं 5 वर्षों के लिए उधार दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि 18,000 रुपये को दो भागों में जब बांटा गया तो 10% वाले को 6 वर्ष के लिए और 8% वाले को जो है 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। ठीक है, उधार दिया जाता है तो प्रत्येक का साधारण ब्याज समान है। अगर दो भागों में बांटा गया है तो दोनों का क्या है, एसआई समान है। ठीक है, तो 10% की दर से कितना कर्ज दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको निकालना है कि 10% वाले व्यक्ति को हमको कितना कर्ज दिया गया है। आइए इसको समझते हैं कैसे। देखिए, ये 18,000 रुपया दिया हुआ है, ये 18,000 रुपया दिया हुआ है। इसको दो भागों में बांटना है हमको, दो भागों में बांटना है। एक को हम 10% और दूसरे को 8%। ये वार्षिक साधारण ब्याज के दिए, मतलब वार्षिक मतलब एक साल में वो 8% लेगा और एक साल में 10% लेगा। ठीक है, मतलब दोनों को अलग अलग में दिया हुआ है। एक में 10, एक साल के लिए 10% और एक साल के लिए 8% दिया गया हो। और एक को जो दिया हुआ है वो 6 वर्ष के लिए, इसको कितना 6 वर्ष के लिए दिया गया है, और जो इसको दिया गया है वो 5 वर्ष के लिए दिया गया है। ठीक है, के लिए उधार दिया है। प्रत्येक का साधारण ब्याज समान है। अगर एसआई अगर बात करें, एसआई बराबर, अगर मान लीजिए एसआई 1 इसको कर लेते हैं और इसको एसआई 2 कर लेते हैं। ठीक है, दोनों को क्या है, साधारण ब्याज समान है। तो हम जानते हैं अगर 180 1800 है, अगर एक को हम मान लेते हैं मूलधन दिया हुआ, अगर इसको मान लेते हैं यक्स और इसको मान लेते हैं वाई। ठीक है, अगर इसको मान लेते हैं यक्स, इसको मान लेते हैं वाई, तो क्या करना है, हम जानते हैं एसआई बराबर पी आर इंटू अपन 100 होता है। तो अगर हम यक्स इसको माने हैं, यक्स मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 6, अब बराबर कितना कर रखेंगे, वाई मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, अपन 100 भी कर सकते हैं इसको। ये देखिए 100 भी कर लिए हैं, 100 से 100 कट जाएगा। ये देखिए 5 से 2 बार में कटेगा और 2 4 बार में कटेगा। ठीक है, फिर 2 इसको काटेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 3 आएगा। तो हम ये बातें हम कह सकते हैं कि यक्स मल्टीप्लाई बाई 3 बराबर वाई मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, तो अगर हम इसको रेशियो बनाना चाहते हैं तो यक्स अगर इसको इधर लाएं वाई हो जाएगा, और इधर लेके 3 को अगर इधर लाएं तो ये कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो 1800 दिया हुआ है ये यक्स प्लस वाई है। ये क्या है, यक्स प्लस वाई है। जो 1800 दिया हुआ है, 18,000 दिया हुआ है, यक्स प्लस वाई की वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं ये रेशियो में आ गया मेरा। अगर यक्स और वाई कितना है, यक्स प्लस वाई मेरा कितना है, तो 2 प्लस कितना है, ये 5 है। देखिए यक्स की वैल्यू यहाँ 2 है और वाई की वैल्यू कितना है, ये 3 है। दोनों रेशियो में है। अगर इसको हम लिखना चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x रेशियो y बराबर 2:3। ठीक है, तो अब देखिए x प्लस वाई है तो 2 + 3 होगा, यहाँ पर 2 + 3 होगा। 2 + 3 बराबर कितना हो गया, 5। अब बताइए 5 की यूनिट कितना के बराबर है, तो ये देखिए 18,000 के बराबर है, क्योंकि x प्लस वाई कितना है, 18,000 है। तो x प्लस वाई यहाँ पे कितना है, 2 + 3 बराबर 5। अब 5 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो ये 18,000 दिया हुआ है। 5 की वैल्यू 18,000 है, तो 1 की वैल्यू कितना होगा, 1 की वैल्यू होगा 5 × 3 = 15, 5 × 6 = 30, 5 × 3 = 15, 3 × 36, 100 हो गया। ये 1 की वैल्यू अगर 3600 है तो दिया हुआ है कि दोनों 10% का निकालना है। 10% के कितना माने हम, यक्स। अगर 10% के 2 है, ये देखिए 10% वाले कितना है, 2 है। तो 2 की वैल्यू कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई अगर हम 36 से कर देते हैं, 3600 से, तो कितना आएगा, ये 7200 आएगा। यही इसका आंसर है दोस्तों। ठीक है, अगर हम इसका निकालना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई अगर 36 से कर देंगे हम लोग, 3600 से कितना आ जाएगा,
3 छक 18, 3 3 के 9 10, 2 जीरो चिपका देंगे, ये आ जाएगा y की वैल्यू, मतलब 8% वाले की वैल्यू आ जाएगी इतना, और x की वैल्यू आ जाएगी 7200। ठीक है, अब देखिए अगर इतना न पंचायत करके दोस्तों, अगर हम दूसरे तरीके से डायरेक्ट करना चाहते हैं, देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 10 छके अगर 10 छके 60 कर ले हम, अगर x गुणे 10 छके 60 कर ले, बराबर कितना हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा। देखिए y गुणे 40 कर ले, कट हो गया, 2 3 6, 2 दूनी की 4, ये देखिए x बटे y बराबर कितना आ जाएगा, 2/3। x और y की वैल्यू 18,000 दिया हुआ, ये देने दोनों की वैल्यू कितना है 5 की यूनिट कितना हो जाएगा, ये 18,000 हो जाएगा। अब एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी आपके 3600। हमको 2 की वैल्यू निकालना है यार, 2 की वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर 36 से मल्टीप्लाई कर ले 3600 से, ये कितना हो जाएगा, ये 7200 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, अगर 36 से मल्टीप्लाई कर ले कितना आ जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही तो हम समझाने के लिए हम इतना बताएं दोस्तों, डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, एक को x मान लीजिए, दूसरे को y मान लीजिए, या कुछ भी मान सकते हैं, एक को a मान सकते हैं, b मान सकते हैं, कुछ भी जो दिल करे आप मान सकते हैं। ठीक है, अगर चाहें तो इसको और भी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों ठीक है, चाहे तो इसको और तरीके से बना सकते हैं हम लोग, लेकिन अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों यही सवाल है, क्या कह रहा है सवाल, एक पिता ने 50,000 रुपये की राशि को, 50,000 रुपये की राशि को 5% प्रति वर्ष ब्याज पर अपने दो बेटों को के नाम इस प्रकार जमा किया कि 18 वर्ष की आयु होने पर दोनों को समान राशि प्राप्त हो। मतलब बैंक में जो भी पैसा जमा किया हुआ हो, 18 वर्ष की आयु होने तक उनको समान राशि प्राप्त हो। इसका समान राशि करने का मतलब ये हुआ कि दोनों को मिश्र धन समान प्राप्त हो। ठीक है, दोनों को समान राशि प्राप्त हो यदि उनकी वर्तमान आयु क्रमशः एक का 12 वर्ष है और दूसरे का कितना है 14 वर्ष है, तो वर्तमान में छोटे बेटे के नाम कितनी राशि है, ये बताना है कि छोटे बेटे के नाम कितनी राशि हुआ है। ठीक है, दोनों को किसी का भी बता सकते हैं, छोटे बड़े कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर सीखना है कंसेप्ट कैसे मतलब हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये 50,000 रुपया है, ये 50,000। ठीक है, एक जो बेटा है, अगर एक बेटे की अगर हम बात करें, एक बेटे का उम्र कितना है, एक बेटे का 12 वर्ष है, एक बेटे का कितना है 12 वर्ष है, और एक बेटे का कितना है 14 वर्ष है, ये 14 वर्ष है। दोनों की आयु जब तक 18 वर्ष होगा तो इसमें कितने का अंतर होगा, 6 वर्ष का। मतलब 12 वर्ष वाले का 6 साल पूरा होगा तब 18 साल होगा, और 14 वर्ष का जो बच्चा है उसका जो है कि 4 वर्ष होगा तब 18 वर्ष पूरा होगा। ठीक है, अब बोला हुआ है कि दोनों का कितना है 5% ब्याज पर। ये देखो दोनों का कितना है, इसका भी 5% है और इसका भी 5% है। ठीक है, अब बोला है 5% ब्याज पर दोनों बेटों को इस प्रकार जमा किया, 18 वर्ष के आयु दोनों को समान राशि प्राप्त हो। इसका मतलब कि दोनों का जो मिश्र धन हो मतलब ए जो हो ए के बराबर हो, मिश्र धन दोनों का समान हो। ठीक है, मिश्र धन दोनों का क्या हो, समान हो। तो अब देखिए क्या करना है, अगर इसका मान लेते हैं हम P1, इसका धन मान लेते हैं P1, इसका हम मान लेते हैं P2। ठीक है, जब मिश्र धन बराबर होता है तो हम बताए थे आप लोग को कि SI अपान P बराबर R मल्टीप्लाई बाई T अपान 100। हम बताए थे ये चीज, जब हम पहला वीडियो बनाए थे तो ये बातें हम बताए थे कि SI अपान P बराबर होता है R इंटू T। अगर SI और P मिल के अगर ये A हो रहा है तो ये बातें हम यहाँ पर कह सकते हैं कि R प्लस T अपान 100 भी क्या होगा, ये A होगा।
ठीक है, तो अब देखिए यहां पर, अब देखिए क्या है यहां पर, जो P है, P गुणे 100 प्लस 6 पचे कितना होगा 30। ठीक है, P1 मल्टीप्लाई 100 प्लस क्या होगा 30 बराबर P2 100 प्लस, अब ये देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 20, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 30। ठीक है, ये देखिए 20 आ गया। अब देखिए P1 मल्टीप्लाई बाई 130 बराबर P2 मल्टीप्लाई बाई 120। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब देखिए अगर हम यहां पर लिखे P1 अपान P2 बराबर कितना हो जाएगा, P1 अपान P2 12/13 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों क्या है, P1 प्लस P2 है। ये देखिए P1 50,000 जो है P1 प्लस P2 है। अगर P1 प्लस P2 कितना है, अगर 25 है तो 25 की वैल्यू कितना के बराबर है 50। एक की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 के, 2000 के। अगर हमको 12 के निकालना है, देखिए छोटे वाले का हम P1 लिए हैं और छोटे वालों को निकालना है तो 12 दूने 24, जो 12 का है वो 24,000 आएगा और 13 का जो है 26,000। यही आंसर है दोस्तों। 24,000 जो है छोटे बेटे की है, छोटे और ये बड़े के है। ठीक है, अगर इसको अगर हम डायरेक्ट करना चाहे, देखिए ये 18 वर्ष है और ये 12 वर्ष है, तो दोनों में कितने का अंतर हो गया, ये 6 का हो गया। ठीक है, और 18 ये है, 14 है, अगर बड़े का कितना अंतर हो गया 4 का अंतर हो गया। ठीक है, अब देखिए दोनों का 5% बोला है, दोनों का 5% अगर P है ना, और दोनों का बोला हुआ है कि समान राशि प्राप्त होगा। अगर P गुणे अगर हम कर ले और रेट कितना है 5% है, इसका भी रेट कितना है 5% है। ठीक है, जहां पर मिश्र धन समान हो, जहां पर मिश्र धन समान हो तो P एक से का P1 मान लिए, दूसरे का P2 मान लिए हैं हम। ठीक है, तो 6 पचे 30 ये हो जाएगा, 30 ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो हम बताया था कि जब P होता है वो 100, जब मिश्र धन होगा तो 100 प्लस P 100 प्लस हो जाए R इंटू टी होता है। तो एमन अगर हम 100 कर ले, 100 प्लस 30 कर ले, ये देखिए 100 प्लस 30 बराबर, ये P2 माना हुआ है, P2 बराबर 100 प्लस 120 हो जाएगा, 100 प्लस 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा P1 मल्टीप्लाई 130 बराबर P2 मल्टीप्लाई बाय 120। डायरेक्ट ये इतना न करने का, इतना ही आप कर सकते हैं, चाहे तो देख के ही क्वेश्चन आप आंसर बता सकते हैं उसका। देखिए P1 अपान P2 बराबर हो जाएगा आपका 12/13, ये 25 हो जाएगा, 25 यूनिट आपके 50,000 के बराबर है। ठीक है, तो 1 यूनिट आपके 2,000 के बराबर होगा। ठीक है, तो 12 यूनिट कितना के 24,000 के बराबर होगा और 13 यूनिट 26,000 के बराबर होगा। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, चाहे बड़े बेटे का जो भी कहे आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये छोटा सवाल हम लोग लिए हैं दोस्तों, लिखा हुआ कि 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6,944 रुपया है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए कैसे हम लोग धन, अगर मिश्र धन दिया हुआ है तो किस तरह से हम लोग क्या धन निकालते हैं उसका, मतलब मूलधन हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए हम बताए थे आपको, बार बार बता रहे हैं आपको। देखिए लिखा हुआ है, हम लोग बताए थे पहले भी कि SI अपान P बराबर R मल्टीप्लाई बाई T अपान 100। ठीक है, तो हम क्या मूलधन को, मिश्र धन SI अपान P होता है, हम लोग जानते हैं कि A बराबर कितना होता है, तो SI अपान SI प्लस P होता है। अगर A बराबर SI प्लस P है तो SI की वैल्यू कितना हुआ है R इंटू टी, प्लस 100 की वैल्यू कितना, P की वैल्यू कितना है 100। ठीक है, तो ये कितना होगा 100 प्लस R इंटू टी। अब देखिए ये जो A वैल्यू होगा 100 प्लस R इंटू टी होगा। अब देखिए दिया हुआ कि 8 और 3 दिया हुआ है, अगर हम 100 में 8 और 3 जोड़ दे, अगर 100 में 8 और 3 जोड़ दे
तो क्या ए अमाउंट इस अमाउंट के बराबर हो जाएगा कि नहीं? तो बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि हम ए की वैल्यू जो है 100 प्लस आर इंटू टी है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि अगर 100 की वैल्यू 100 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 3, अब ये दोनों, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा मिश्र धन हो गया, ये मेरा मिश्र धन। यही मिश्र धन किसके बराबर होगा? 6944 के बराबर होगा। ठीक है, तो अब देखिए ये कितना होगा, 124 यूनिट कितना के बराबर होगा? 6944 के। ठीक है, अब हमको मूलधन निकालना है, तो मूलधन की वैल्यू कितनी है मेरा, ये देखिए 100 है। मूलधन की वैल्यू कितना है, ये 100 है। तो अब देखिए अगर ये 1 यूनिट है मेरा कितना के बराबर हो जाएगा? 6944, यहाँ भागा दे देंगे 124, तो ये आपका हो जाएगा 56 बार में। तो अगर 1 यूनिट मेरा 56 के बराबर है तो 100 यूनिट कितना के बराबर हो जाएगा? 56 गुणे 100, ये कितना आ जाएगा? 5600। ये इसका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, यही इसका आंसर है। अगर आप इस तरह से निकालना चाहते हैं, ये देखिए हम बताए थे कि एसआई अपन पी आर इंटू टी है, तो 8 तरीके 24 हो जाएगा कि नहीं? ये देखिए 24% हो जाएगा। अगर 24% हो जाएगा, अगर हम इसको फ्रैक्शन में करना चाहते हैं तो 24/100 हो जाएगा। ये देखिए अगर 24/100 है, अगर हम मिश्र धन करना चाहते हैं तो 24 प्लस 100 हो जाएगा कि नहीं? तो 124 हो जाएगा कि नहीं? 124 कितना के बराबर हो जाएगा? 124 आपका 6944 के बराबर हो जाएगा। ये अगर मल्टीप्लाई कर देंगे हम 56 से, तो ये वैल्यू इतना के बराबर हो जाएगा। 124 में अगर 56 से मल्टीप्लाई करते इतना के बराबर। हमको मूलधन निकालना है, अगर हम इसमें 56 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 5600। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर 56 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे 56, तो ये जितना भी वैल्यू आएगा ये ब्याज हो जाएगा उसका। ये क्या हो जाएगा? ये ब्याज हो जाएगा। यही आंसर है दोस्तों। इसको समझने की आप लोग कोशिश करिए, अच्छे से आपको समझ में आएगा। डायरेक्ट आप मिश्र धन ऐसे आप नहीं, फार्मूले के तौर पर आप नहीं निकालिए। आप जब भी निकाले कंसेप्चुअल निकालिए, आप अच्छा समझने की कोशिश करिए। आपको और आगे हम लोग क्वेश्चन ले चलते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन और बढ़ाते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन है, कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 रुपया हो जाता है। मतलब 3 वर्ष में 1210 रुपया मिश्र धन हो जाता है, तो कितने वर्षों में 1350 रुपया हो जाएगा? ऐसे सवाल करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन देखिए हम जो तरीका बताए तो वही तरीका में ले चलते हैं। देखिए 7% 3%, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये देखिए 21%। अब 21% इसको फ्रैक्शन में करेंगे, ये देखिए 100 हो जाएगा। ये दोनों जोड़ देंगे, मेरा क्या हो जाएगा? ये आपका मिश्र धन हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 121। 121%, 121 की वैल्यू कितना के बराबर है? 1210। 1 की वैल्यू कितना के है? 10 के। अगर 100 के अगर मूलधन, ये मेरा मूलधन है, आपको पता ही है कि ये मेरा पी है, ये क्या है? ये साई है। ठीक है, अगर पी की वैल्यू हम बात करें दोस्तों तो कितना हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो ये मेरा 1000 हो जाएगा मूलधन। और मिश्र धन कितना दिया हुआ है? ये देखिए 1210 दिया हुआ है। ठीक है, तो एसआई कितना हो जाएगा? यहाँ से भी एसआई निकाल सकते हैं 210। तो ये कितना हो जाएगा? एसआई 210। एसआई जो दिया हुआ है ये 210 दिया है। कितने वर्षों का दिया हुआ है? ये 3 वर्षों का दिया हुआ है। कितने वर्षों का दिया हुआ है? ये 3 वर्षों का कितना दिया हुआ है? 3 वर्षों का एसआई 210 रुपया दिया हुआ है। तो 1 वर्षों का कितना हो जाएगा? 70। ये देखिए 1 वर्ष का 70 रुपया ब्याज हो गया। 70 रुपया क्या हो गया? एसआई हो गया मेरा। अब देखिए अगर 1000 है, 1000 से अगर बढ़ के कितना हो जा रहा है? 1350। ये देखिए यहाँ पे एसआई कितना हो जाएगा? 350। ये देखिए 350 मेरा एसआई हो गया। 1 वर्ष का अगर 70 रुपया एसआई है तो 350 होने में कितना वर्ष लगेगा? अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे 70 से तो आ जाएगा 5 वर्ष। ये देखिए ये 5 वर्ष हो गया। ठीक है, अगर और हम निकालना चाहें इसको, और तरीके से भी हम निकाल सकते हैं इसको। जैसे कहने का मतलब है ये कि अगर डायरेक्ट इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि देखिए
100 प्लस R इंटू टी, अगर हम 7 लिख के इंटू टी कर दे, ठीक है, और यहाँ कितना हो जाए मेरा 1000 हो गया। अब बराबर कितना हो जाएगा 1210। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अपन 100 कर लेते हैं यहाँ पर, 100 जीरो से जीरो कट हो गया, ठीक है, इससे कट हो गया। अब देखिए 100 प्लस 7 मल्टीप्लाई टी बराबर 121, अरे सॉरी 135 है ना, 1350 है यहाँ पर, 1350, यहाँ पर कितना हो जाएगा 135। अब देखिए 7t बराबर कितना हो जाएगा 35, अब t बराबर कितना हो जाएगा 5। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और भी तरीका है जानने का इसका, ऐसा नहीं है कि बस यही 2 तरीका है, बहुत सारा तरीका है। ऐसे सवाल करने के लिए तो बहुत सारा तरीका है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए छोटा सा क्वेश्चन लिए हुए दोस्तों, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% हो जाता है। मतलब पहले 11.5% था, वो क्या हो जाता है 10% हो जाता है, मतलब घटकर 10% हो जाता है। हो जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में कितना का हानि हो रहा है 55.5 के रुपए की हानि होती, तो मूलधन क्या है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हम 11.5% से घटाकर कितना कर दे रहे हैं दोस्तों 10%, ठीक है, तो कितने का अंतर हो जा रहा है 1.5%, ठीक है, 1.5% का अंतर हो जा रहा है। यही अंतर किसके बराबर होगा, अगर मान लेते हैं 1.5% अगर बटे 100 कर लेते हैं हम, ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये एसआई हो जाता है, ये मेरा क्या होता है मूलधन हो जाता है, ठीक है। 1.5 किसके बराबर होगा 55.50 के बराबर होगा। अगर ये जीरो यहाँ पर कर ले, ये कट हो जाएगा, पॉइंट जीरो खत्म हो जाएगा। अगर हम इसमें 15 45, 15 7 105, अगर 37 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर 15 में 37 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इतना वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। और इसमें अगर 37 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 3700, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है। 11.5 से घटकर कितना हो जाता है 10% हो जाता है, तो कितने का अंतर हो जाता है 1.5 का। यही जो होता है मेरा 1.5 जो है 1.5% है, तो इसको अगर फ्रैक्शन करेंगे दोस्तों 1.5/100 हो जाएगा। 1.5 किसके बराबर होगा, ये 55.5 के बराबर होगा। अगर इसमें मल्टीप्लाई 37 से हम गुणा कर देंगे तो ये 55.5 मेरा प्राप्त हो जाएगा। अब ये हम 37 से इधर कर देंगे मूलधन में, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3700 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ये सवाल है दोस्तों, किसी धन का मिश्र धन, कोई धन है उसका मिश्र धन, उस धन का 7/5 भाग है, उस धन का 7/5 है। देखिए हम बताए थे कि x y का 3/5 है, x जो है y का 3/5 है, तो जो 5 है वो y के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए जो मिश्र धन है, ये देखिए मिश्र धन, उस धन मतलब मूलधन का 7/3 है, ठीक है। जिसके साथ का लग गया वो वैल्यू ये होगी। देखिए धन का 7/3 है, तो ये आपका मूलधन हो गया, ठीक है, ये आपका मूलधन हो गया, ये मेरा क्या हो गया मिश्र धन, ठीक है। जैसे बोला जाता है x y का 3/5 है। देखिए x y का 3/5 है, 3/5 है, तो ये 5 जो है y की वैल्यू होगी और x की वैल्यू ये 3 होगा। इसी तरह इसमें मिश्र धन, उस धन का 7/3 है, तो ये धन का 7/3 है, ये 3 है जो मूलधन का होगा और 7 जो है मिश्र धन का होगा, ठीक है। या तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, उसी दर से उतने ही समय में कितना धन लगाया जाए कि कुल मिश्र धन 1106 होगा, ठीक है। तो अब देखिए, ये देखिए मिश्र धन 1106 रुपया हो जाएगा। तो आप देखिए ये 7 की वैल्यू कितना के बराबर है, 1106 की वैल्यू के बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा
7 एकम 7, 7 4 11, 7 एकम 7, 4 11, 7 5 35, 7 एकम 7, 4 11, 4 40, 7 5 35, 7 8 56। एक की वैल्यू कितना हो गया? 158। एक की वैल्यू जब 158 हो गया, 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाई 158 हो जाएगा। देखिए 3 8 24 की 4, 2 3 5 15 16 17 के 7 मगल 1, 3 एकम 3 1 4, 474 हो गया। ठीक है, यही इसका आंसर है दोस्तों। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं यहाँ पर। वो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में थोड़ा सा वो हो गया है, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन क्वेश्चन देखिए कैसा, मेन चीज ये था कौन क्या होगा। ठीक है, मिश्र धन उस धन का 7/5 हम बताए, तो वो जो धन होगा ये नीचे वाली होता है। तो ये देखिए धन जो होता है आपका मूलधन हो गया, ये जो है क्या मिश्र धन हो गया। ठीक है, ये समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन लिए हुए जो एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है दोस्तों, कोई धन निश्चित दर से 4 वर्ष में 4800 रुपया हो जाता है। कोई धन रहा होगा 4 वर्ष में 48 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% जीरो में बढ़ा रहे, 2% बढ़ा दी जाए तो उतने ही समय में वह धन 5120 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो वह राशि कितनी है एवं वास्तविक और प्रारंभ की दर क्या थी? मतलब वह मूलधन क्या था, प्रारंभ में उसका दर क्या था और वास्तविक दर क्या था, ये तीनों हमको निकालना है। अब देखिए ये लिखा हुआ कि 4 वर्ष में 4800 रुपया हो जाता है और 2% जो ही बढ़ रहा है तो 5120 रुपया हो जाता। मतलब वो पहले कितना था? ये 4800 था। 4800 से बढ़कर ये कितना हो गया आपका? 5120 रुपया हो गया। ठीक है, 5120 रुपया कब हुआ? जब 4 वर्ष में 2% इंक्रीज हुआ। जब 4 वर्ष में 2% इंक्रीज हुआ तब वो 4800 से कितना हो गया? 5120। मतलब इसका ब्याज कितना आया? अगर 0 कर ले, ये 2 कर ले, 11 में 8 जाएगा, मतलब 420 रुपया। 420 रुपया क्या हो गया? ये SI हो गया। क्योंकि अगर 4 वर्ष में अगर ये 2% नहीं बढ़ता तो उसका SI 420 रुपया नहीं होता। ठीक है, 420 ही होगा ना। 0 2 11 मिले 8 8 3 होगा यार, 8 3 11 कैसे हो रहा है? 0 2 11 3 11 300 कर दे लेगा, 320 होगा। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा वो हो गया है, कोई बात नहीं है, 320 हो गया। मतलब देखो 2% जो ही बढ़ा तो इसका ब्याज कितना हुआ है? 320 रुपया बढ़ गया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये 8%, मतलब एक वर्ष में 2% बढ़ा, एक वर्ष में 2% बढ़ा तो 4 वर्ष में कितना परसेंट बढ़ेगा? जैसे पता 8% बढ़ा। जब 8% बढ़ा तब ये 300 रुपया क्या हुआ? ये इंक्रीज हो गया। ये 320 रुपया क्या हुआ? बढ़ गया। तो 1% कितना के बराबर हो गया? ये 40 के बराबर हो गया। 100% कितना के बराबर हो गया? ये देखिए 4000 के बराबर हो गया मेरा। ये क्या हो गया मेरा? ये मूलधन हो गया। ये मेरा मूलधन हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं कि 8%, ऐसे देखिए 8% बटे 100 कर लेते हैं। 8 कितना के बराबर है? 320 के। तो ये 40 के, ये कितना है? तो 40 के, तो ये कितना हो गया? 4000। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ है कि मतलब कहने का मतलब अगर 4000 से बढ़ के कितना हुआ आपका? 4800। ब्याज कितना हो गया? 800 रुपया। ये देखिए 4 वर्ष का, चाहे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर हम एक मतलब 800 पे भी निकाल सकते हैं और 1 वर्ष लेके उससे भी, मतलब कहने का मतलब है ये 200 रुपया 4 वर्ष का ब्याज जो भी आएगा ये 4 वर्ष का ब्याज आएगा। अगर 1 वर्ष का हम लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 200 रुपया आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 800 पर ब्याज ले रहे हैं, टोटल रेट हम निकाल रहे हैं इसका। देखिए टोटल रेट गुणे 100, 0 0 0 0 0 0, ये कितना आ गया? 20% आ गया। ये टोटल रेट मेरा 20% आ गया। अगर हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं, अगर हम बताए थे कि जो टोटल रेट है R इंटू टी होगा, R इंटू टी होगा। अगर टी मेरा 4 है तो R कितना होगा? ये 5% होगा। ये देखिए ये 5% हो गया। ठीक है, अगर ये 5% हो गया तो 2% और बढ़ा देंगे। ये प्रारंभ में था,
ये प्रारंभिक दर था। अगर 5% प्लस 2 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल, ये 7%। ये वास्तविक मेरा 7% आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से भी डायरेक्ट आप इसको ना करके डायरेक्ट हम 200 से करके कर सकते हैं। ये देखिए अगर हम 200 टिप्लाई बाई 400 100 कर लें, 0 से 0 हो गया, 0 से 0 हो गया, ये देखिए 5, ये देखिए 5% डायरेक्ट आ जाएगा आपका, 5% आपका डायरेक्ट हो जाएगा। अगर आप निकालना चाहते हैं कि 5120 से डायरेक्ट अगर निकालना चाहते हैं, ये देखिए अगर हम यहाँ पर निकालें 4000 से बढ़ के कितना आ जा रहा है आपका 5120, एक घटने के बाद आपका आ जाएगा कितना आ जा रहा है 0 2 इतना आ जा रहा है। ठीक है, ये इतना आ जा रहा है 1120 आ जा रहा है। अगर 1120 अगर हाँ ये 4 वर्ष का है, अगर हम डायरेक्ट 4 से भागा दे देंगे, 4 दूनी 8 9 10 11 4 8 32 0 आ गया। ये देखिए 1 वर्ष का हम निकाले हैं, ये जो है 1 वर्ष का है, 1 वर्ष का। अगर 280 से अगर हम 280 अपान 4000 कर देते हैं मल्टीप्लाई बाई 0 0 0 0 0, ये देखिए 4 7 28, ये देखिए 7% डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, वहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये रहा आपका आंसर, 4000 ये रहा और 7% ये रहा, 5% ये रहा, यही सब इसका आंसर है। ठीक है, आगे क्वेश्चन और देखते हैं, आगे और देखते हैं दोस्तों, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे उसको, किस्त का सवाल देखेंगे और बड़े बड़े सवाल देखेंगे दोस्तों, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मेरे और मतलब जो है जितना पढ़ाया हुआ है उसको देखिए, अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।